हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ ट्रिकी मैथ बताने वाला हूँ। ट्रिकी मैथ में क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं कि उनको स्क्वायर रूट नहीं पता होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं पता होता है, कैसे फाइंड करना होता है, कैसे उसका वैल्यू निकालना होता है, कैसे स्क्वायर निकालना होता है, कैसे क्यूब निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें आज क्या बताने वाले हैं कि जो भी स्क्वायर रूट है, क्योंकि आज मैं सिर्फ स्क्वायर से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, स्क्वायर अगर रूट में दिया हुआ है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कितना का स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके इसके बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, आज जो क्लास होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप में से अगर स्टूडेंट है मैक्सिमम, तो उनको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके 50 तक कम से कम, अगर मिनिमम की बात करूँ तो 1 से 50 तक, ठीक है, स्क्वायर याद होना ही चाहिए अगर एग्ज़ाम एक्चुअल में क्रैक करना है। अगर आपको क्यूब ज़्यादा नहीं याद है, ठीक है, ज़्यादा नहीं याद है, लेकिन 1 से लेकर 20 तक तो कम से कम याद होना चाहिए ना। 1 से 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, और स्क्वायर 1 से लेके और 50 तक याद होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना याद है तो आप ये स्क्वायर है, स्क्वायर क्यूब जो है आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग सेक्शंस में क्या दे देते हैं कि एनालॉजी से क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, या तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं, उसको ओड वन आउट वन को हमें आइडेंटिफाई करना छांटना होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। तो स्क्वायर रूट में स्क्वायर और क्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लाइक मैथ एंड रीजनिंग, राइट। तो विदाउट देरी हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाला है, एक एक करके स्टेप स्टेप समझना। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे इस सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर के मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, राइट। आज मैं सिर्फ स्क्वायर से रिलेटेड बात करना है, इसलिए मैं स्क्वायर लिखा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर और 50 तक। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक एक करके सारे को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप भी नोट डाउन करते रहना। ठीक है, जब लिख कर फिर मैं इसको रेज कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 1 के स्क्वायर, अगर 1 के स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 1 होता है। 2 के स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 4 होता है। अगर मैं 3 के स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 9 होता है। 4 के स्क्वायर करूँ क्या होता है, 16 होता है। और 5 के स्क्वायर करूँ कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, और 6 के स्क्वायर करूँ कितना होगा, 36 होता है। और 7 के स्क्वायर करूँ कितना होगा, 49 होता है। अगर मैं 8 के स्क्वायर करूँ तो क्या होता है, 64 होता है। और 9 के स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 81 होता है। और 10 के स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 100 होता है, राइट। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, अगर 11 के स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 121 होता है। अगर 12 के स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 144 होता है। अगर मैं 13 के स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 169 होता है। अगर मैं 14 के स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 196 होता है। अगर मैं 15 के बात करूँ तो कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, अगर मैं 16 के स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, अगर मैं 17 के बात करूँ तो कितना होता है, 289 होता है। अगर मैं 18 के बात करूँ तो कितना होता है, 18 के बात करूँ तो 324 होता है। ठीक है, 19 के बात करूँ तो कितना होता है, 361 होता है। ठीक है, और 20 के बात करूँ तो कितना होता है, इसमें 400 होता है, राइट। अगर मैं 21 की बात करूँ तो कितना हो गया तुम्हारा, 441 होता है। ठीक है, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, राइट। और 21 22 के स्क्वायर की बात करूँ तो कितना होता है, 484 होता है। ठीक है, 23 की बात करूँ तो कितना होता है, तो 529 होता है। ठीक है, 24 के बात करूँ तो कितना होता है, 576 होता है। 25 के बात करूँ तो कितना होता है, 625 होता है। 26 के बात करूँ तो कितना होता है, 676 होता है। 27 के बात करूँ तो कितना होता है, 784 होता है, राइट। और 28 के बात करूँ तो कितना होता है 28 की बात करूँ तो कितना होता है, सॉरी 729 होता है ना। 27 का कितना होता है, 729 होता है। ठीक है, और 28 का कितना होता है, 784 होता है, राइट। और 29 का कितना होता है, 841 होता है। ठीक है, और 30 का कितना होता है मेरा, 900, राइट। और 31 का कितना होता है तुम्हारा, 31 का हो जाएगा तुम्हारा 961। और 32 का कितना हो गया तुम्हारा,
10 24 हो गया, ठीक है। अच्छा 33 का कितना होता है तुम्हारा, 33 का होगा 10 89 हो गया, राइट। 34 का कितना हो गया तुम्हारा 11 56 हो गया, राइट। 35 का कितना हो गया तुम्हारा 12 25 हो गया, राइट। 36 का कितना हो गया तुम्हारा 12 96 हो गया, राइट। 37 के स्क्वायर कितना हो गया 1369, ठीक है। और 39 के स्क्वायर कितना हो गया 1521, ठीक है। 40 का स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा 1600 हो गया। और 41 के स्क्वायर कितना होता है 6081, राइट। और 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764 होता है, ठीक है। 42 का कितना होता है 1800 42 17 64 1842 के 1 मिनट निकाल लेता हूँ। 4 चौके 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 16, 4 6, ठीक है। और 1764 42 का 16 से का 1764 सॉरी, ठीक है। यहाँ हो गया, ठीक है। एक 41 का 1681 हो गया, 42 का 1764 हो गया, 43 का कितना हो गया 1849 हो गया, ठीक है। 43 के बाद 44 हो गया, ठीक है। तो 1900 क्या हो गया 36 हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद 45 का कितना होता है 5 5 जो 25 लिख दो, और 5 20 25 46 का, ठीक है। 2100 क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है। और 17 का कितना 47 का कितना हो गया 2209 हो गया, ठीक है। और 48 का कितना हो गया 2304 हो गया। 49 का कितना हो गया 2401 हो गया। और 50 का कितना हो गया आपका 2500, ठीक है। 51 का कितना हो गया 2601। 52 का कितना हो गया 2704, ठीक है। 53 का कितना हो गया तुम्हारा 2809 हो गया, ठीक है। उसके बाद 54 का कितना हो गया 2916 हो गया। 55 का कितना हो गया 5 5 जो 25 और 6 5 जो 30, ठीक है। और 56 का कितना हो गया तुम्हारा 56 का हो गया तुम्हारा 3136, ठीक है। तो गाइस इतना है स्क्वायर की, ठीक है। इतना स्क्वायर है 1 से लेके और 56 तक मैंने स्क्वायर को फाइंड करके बता दिया, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है पैटर्न्स है, ठीक है। पैटर्न्स यहाँ 1 से स्टार्ट है, 1 से 100 44 44 32 44 56, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस इसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फाइंड करेंगे, राइट। तो मैं इरेज करता हूँ इसे। तो गाइस यहाँ देखा आपने कि 1 से लेके 56 तक मैंने स्क्वायर को फाइंड करके बताया आपको, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अब हम देंगे, ठीक है। सपोज दैट अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दो, अगर मैं आपको दूँ, अगर मैं बोलूँ कि 25 के स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। 25 के स्क्वायर फाइंड करना है, और उसके बाद 27 का स्क्वायर फाइंड करना है, और इसके बाद क्या करना है 33 का स्क्वायर फाइंड करना है, उसके बाद 39 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इसे कैसे फाइंड करोगे, अब इसको फाइंड करने को, वो तो मेरे स्क्वायर था उसको रिमेंबर करवा दिया,
राइट करवा दिया, उसको अपनी नोट डाउन कर लिया। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर है, सपोज दैट वो तो आपको रिमेंबर कर लिया, सपोज दैट अब उसको मैं फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड कहने का मतलब ये हुआ कि इसको एक्सप्लेन करके चेक करना है कि स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। तो इसको देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 25 के स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो 25 के स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहले यहाँ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पैटर्न है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 25 लिखा मैंने, इसको ब्रैकेट करके यहाँ स्क्वायर कर लो, फाइन, स्क्वायर कर लिया। अब मुझे क्या करना है इसको, अब मुझे पता हो गया कि 1 से 56 तक मैंने लिखवाया। अब आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ स्क्वायर मैंने कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। याद रखना अगर कोई सिंगल 1 से 10 के बीच में अगर कोई सा सिंगल नंबर है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कोई भी संख्या सिंगल में है, तो उसके पहले हमें 0 बैठाना है। जैसे 9 आ गया तो उसके पहले 0 बैठा देना है, ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, लेकिन इसमें सिंगल है 4 कितना है, सिंगल है, राइट। तो इसके पहले एक 0 बैठा दो, राइट। और 5 के स्क्वायर कितना 25 होता है, तो यहाँ 25 लिख दो, फाइन। अच्छा, ये तो पहला प्रोसीजर हो गया। अब क्या करना है, मैं 5 में 2 से मल्टीप्लाई करना, 5 टू जा 10 और 10 टू जा कितना होता है 20। तो यहाँ 20 से क्या करना है मुझे, यहाँ बीच मतलब हमें राइट से नहीं, इसको राइट से नहीं लिखना है, हमें इधर से ही लिखते जाना है और लास्ट में एक जो स्टेप है इसको छोड़ देना है, ठीक है। एक स्टेप को छोड़ देना है, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ इसको ऐड कर दो, ये 5 आ गया, इस 2 आ गया आपका, 4 to 6 आ गया। इस 0 कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लगाना कंपल्सरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया कितना हो गया आपका 625 हो गया, ठीक है। अब सेम कंडीशन इसको देखते हैं, 27 गिवन है, तो क्या करेंगे 27 का जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 2 के स्क्वायर 4 हो गया, तो 0 लगाकर 4 कर दो, 7 के स्क्वायर 49 हो गया, तो 49 लगा दो। अब क्या करना है, पहला स्टेप दोनों का स्क्वायर कर लिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, क्योंकि 4 सिंगल में है इसलिए इसके पहले 0 लगा दिया, और 7 के स्क्वायर 49 है, 49 में डबल सिंगल तो है नहीं, डबल है, 49 डबल है, तो इसलिए इसको इसके पहले 0 नहीं लगाया। अब क्या करना है, 7 टू जा 14, 14 टू जा क्या होता है 7 टू जा 4, 7 में 14, 14 में क्या होगा 28, तो एक छोड़कर मतलब राइट साइड से एक छोड़कर लिखते हैं इसमें, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, 9 के 9 और 8 4 कितना हो गया 12, 4 to 6 और 6 1 कितना हो गया 7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 27 का 729, ठीक है। अब देखो इसमें 33 का स्क्वायर कह रहा है, इसमें 33 का स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है, 3 के स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 कर दिया इसमें, ठीक है। यहाँ भी 3 के स्क्वायर 9 है, तो मतलब 9 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ एक मिनट, तो गाइस यहाँ क्या कर देना है आपको 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, 9 क्या है 10 से पहले है, 10 के पहले सिर्फ 9 सिंगल डिजिट में आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ क्या सिर्फ 9 दिया, 9 के पहले 0 बैठा दिया। यहाँ फिर 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 9 भी सिंगल डिजिट है, इसलिए इसके पहले 0 बैठा दिया, ठीक है। अब देखो 3 मतलब 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 या 9 और 9 2 या 18, तो यहाँ से राइट साइड से हमें एक अंक छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ क्या 3 3 या 9 है, 9 2 या क्या हुआ 18, तो यहाँ क्या हुआ 18 को यहाँ क्या कर देना है ऐड कर दो, तो 9 के 9 हो गया और 8 के 8 हो गया और 9 1 10 हो गया, ठीक है। तो 10 89 हो गया, मतलब 33 के स्क्वायर क्या हुआ 1089 हो गया, ठीक है। अब सेम कंडीशन यहाँ करना है, इसमें सेम कंडीशन 39 में करना है। 39 में क्या करना है मुझे 39 यहाँ लिख दो पहले, ठीक है। अब 3 के स्क्वायर 9 होता है जो कि सिंगल में है, तो 9 लगा दिया, और 9 के स्क्वायर क्या हुआ 81 होता है, तो 81 लिख दिया। अब 9 3 या 27 और 27 और 9 3 या 27 और 27 इंटू 2 इसको इक्वल टू कितना हो गया 54, ठीक है। 27 54 होता है, तो अब इसको ऐड कर दो 1 और 8 4 12 और 9 4 क्या हो गया 14 1 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 1521 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या हुआ देखा कि 1521 हो गया, ठीक है। अभी मुझे 100 तक करना है इसको, ठीक है। तो 100 तक करना है, तो अब इसको इरेज करते हैं, राइट। अब देखो क्या करना है, मैंने 39 तक किया था, अब मुझे क्या करना है 45 से करना है, 45 सॉरी अब मुझे 47 का करना है, ठीक है।
47 क्या करना है, और इसके बाद क्या करना है, 47 हो गया, और 53 क्या करना है, ठीक है, और 59 क्या करना है, उसके बाद 63 क्या करना है, 67 क्या करना है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ देखो, अब फिर मुझे यही करना है, स्क्वायर दिया हुआ है तो फिर मुझे क्या करना है, 47 लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। अब 4 के स्क्वायर क्या हो गया, अब ऑटोमेटिक बना लोगे यार, 4 के स्क्वायर क्या हुआ, 16 है, तो 16 ऐसे लिखते हैं तो डबल डिजिट आ गया, तो इसके पहले सब जीरो लगाएंगे नहीं, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि पहले स्टेप में मैंने सारे में सिंगल सिंगल जानबूझ कर दिया है, क्योंकि वो समझने के लिए होता है। अगर मैं डायरेक्ट ये बताता वो नहीं बताता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए 47 है, ठीक है। तो 44 के स्क्वायर क्या होता है, 16 लिखा, 7 के स्क्वायर 49 है, 49 लिखा, राइट। अब मुझे क्या करना है, 7 में 4 से, 7 4 जा क्या होता है, 28 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 56 हो गया। तो एक राइट से एक छोड़ कर यहाँ लिखना होता है, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, 9 6 4 10 कैरी 1 6 5 11 1 12 कैरी 1 1 1 2, ठीक है। तो 22 0 9 हो गया, 47 के स्क्वायर, राइट। अब 53 में चलते हैं, तो 53 में वैसा ही करो, 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25 हो गया, ठीक है। 3 के स्क्वायर 9 हो गया, लेकिन यहाँ 9 है, 9 सिंगल में है तो इसके पहले 0 बैठा देंगे, राइट। अब 5 3 जब 15, 15 में क्या होगा, 5 3 जब 15, 15 टू क्या होगा 30, तो 30 एक छोड़ के ऐड कर दो इसमें, तो 9 0 5 3 8 2, ठीक है। तो 28 28 और 0 9 हो गया, राइट। ओके, सो अब क्या करना है, 59 क्या करना है, तो 59 का फिर उसी पैटर्न में कर लो इसको, 5 के स्क्वायर 25 हो गया, और 9 के स्क्वायर 91 हो गया, 9 5 जो क्या हो गया 45, 45 इंटू 2 इक्वल टू 90 हो गया, ठीक है। तो 90 यहाँ लिखो, इसको ऐड कर दो, 1895 कितना हो गया, 95 क्या हो 14, ठीक है। 21 कितना हो गया 3, तो इसका आंसर क्या हुआ 34 और 81 हो गया, राइट। आज 63 में चलते हैं हम, 63 में वही वैल्यू पर रिटर्न करना है, 6 के स्क्वायर 36 हो गया, 3 के स्क्वायर 9 यानी कि 0 बैठा दो। अब 6 3 से 18, 18 टू क्या हुआ 36 हो गया, राइट। 9 6 और ये 9 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया मुझे 9 और 6 6 3 9 और 3 हो गया, राइट। ओके, सो अब 67 पे चलना है मुझे, 67 कितना हो गया, 6 के स्क्वायर 36 हो गया, 7 के स्क्वायर 49 हो गया, 7 6 से क्या होगा 42, और 42 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 84, ठीक है। 7 चक 42 में क्या हो 84 होता है, ठीक है। और 9 हो गया, और 4 4 8 हो गया, और 6 8 क्या हो गया 14, और 3 1 कितना हो गया 4, राइट। तो गाइस देखा कि 47 से लेकर 67 तक मैंने किया ट्राइंग्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आप देखो कि अब आप दिमाग में ये थॉट चल रहा होगा कि आपने तो 1 से लेकर 56 तक ही स्क्वायर लिखवाया था, फिर इतना कैसे आगे बढ़ा दिए 67 से। देखो, तो आपको तो 1 से 56 तक अल्टीमेटली स्क्वायर हो गया, रिमेंबर हो गया होगा, ठीक है। अब ये पैटर्न निकालने के, अब देखो, अब याद करो या ना करो, अगर ये नियम आ गया निकालने स्क्वायर, तो आप तो किसी नंबर का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, 67 तक हो गया, मुझे 100 तक चलना है, ठीक है। या एक्चुअली मैं 100 तक छोड़ते हैं, अभी इसके मेन पॉइंट है, चाहे मैं 100 तक करा ही देता हूँ इसको, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है मुझे 72 के स्क्वायर चलना है, और 79 के स्क्वायर चलना है, ठीक है। 83 का स्क्वायर चलना है, और इसके बाद 83 का स्क्वायर चलना है, 79 का स्क्वायर चलना है, सॉरी 79 का स्क्वायर चलना है, 83 का स्क्वायर चलना है, 89 का स्क्वायर चलना है, ठीक है। उसके बाद 94 का स्क्वायर चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ देखो 72 का स्क्वायर है, तो बस वही पैटर्न यूज़ करो। अब 72 यहाँ लिखो, स्क्वायर करो, 7 के स्क्वायर 49 हो गया, 2 के स्क्वायर 4, लेकिन सिंगल 4 है तो इसके पहले में क्या यूज़ करेंगे 0, राइट। 7 टू जो 14, और 14 में 2 से क्या करेंगे, मतलब 7 टू द 14, 14 इंटू 2 इक्वल टू 28, ठीक है। यहाँ इसको 4 8 9 टू 11, ठीक है, और 4 1 5 हो गया, तो 51 84 हो गया इसका राइट आंसर, राइट। 79 के स्क्वायर टर्म में क्या कह रहा है, 7 के स्क्वायर 49,
9 के स्क्वायर 81, 9 7 जा क्या हो गया, 9 7 जा 60, 9 7 जा क्या हो गया 63 हो गया, और 63 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126। अब देखो यहाँ 3 डिजिट में आ गया, फिर भी हमें राइट से एक नंबर छोड़ना है, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर दो, 1 8 6 क्या हो गया 14 कैरी 1, 9 2 11 1 13 कैरी 1, 4 1 5 1 6। तो इस क्वेश्चन से राइट आंसर होगी 63 41, राइट। अब 83 पे चलते हैं, ठीक है। 8 के स्क्वायर क्या हो गया 64 हो गया, 3 के स्क्वायर 9, क्योंकि 9 सिंगल डिजिट में आ रहा है इसलिए 0 बैठाया, और 8 3 जा क्या हो 24, 8 3 जा 24, 24 इंटू 2 इक्वल टू 48, राइट। और 9 8 8 और 6, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 68 और 89, राइट। अब 89 पे चलते हैं। तो 89 के स्क्वायर टर्म कितना होता है, 89 के स्क्वायर होता है 8 के स्क्वायर 64 हो गया, 9 के स्क्वायर 81 हो गया, ठीक है। और 9 8 जस कितना होता है 72, और 72 इंटू 2 इक्वल टू 144, मतलब 72 दूनी 144 होता है, राइट, 144, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, 1 12 8 4 12 4 4 8 1 9 6 1 7 हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 79 21 हो गया। 94 पे चलना है, तो 94 के स्क्वायर टर्म कर लो, तो कितना हो गया इसमें 9 के स्क्वायर 9 9 या 81, 1 4 के स्क्वायर 4 4 या 16, राइट। अब 9 4 जा क्या हो गया 36, 36 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया 72, 6 3 8 8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 88 36। तो देखा कि मैं 100 तक कंप्लीट कर लिया इसको। अब तो स्क्वायर निकालने में कोई वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे आपको, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अब जो पॉइंट सेकंड टर्म्स आती हैं, ठीक है, टाइप्स 1 था, ये कितना था मेरा टाइप्स 1 था, ठीक है। अब टाइप्स 2 जो है, ठीक है, टाइप्स 2 जो है अब टाइप 2 डिस्कस होंगे इसका। टाइप टू में क्या कर रहा है, टाइप 2 में ये बता रहा है आपको, टाइप 2 में ऐसे देगा जैसे 15 का स्क्वायर क्या होगा उसके बाद 15 के बाद कितना हो गया तुम्हारा 25 बचेगा, 25 के स्क्वायर, उसके बाद यहाँ 35 के स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद यहाँ 45 के स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना हो गया आपका 55 के स्क्वायर, उसके बाद 65 के स्क्वायर, उसके बाद 75 के स्क्वायर, उसके बाद 85 के स्क्वायर, उसके बाद 95 का स्क्वायर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपने जो भी मैंने अभी क्वेश्चन भी किया, ठीक है, 1 से 100 तक, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने एक बात को ज़रूर रिकॉर्ड किया होगा कि उसमें कहीं भी मैंने 15 का स्क्वायर नहीं दिया है, न 25 के स्क्वायर दिया है, न 35 के स्क्वायर दिया है, न 45, न 55, न 65, न 75, न 85 और 95, कहीं भी मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया है, रीज़न्स ये हैं कि इसको हम बहुत ही सिंपल वे में करेंगे। कैसे, देखो, पहले क्या करना है मुझे, पहले ये करना है कि जब भी पहले सपोज दैट 15 है, ठीक है, 15 की स्क्वायर करना है, ठीक है, तो इसको में कैसे करेंगे, 15 की स्क्वायर करेंगे, इस सभी को पता है कि कैसे करेंगे, ये जो मैंने प्रीवियस बताया तो वो टर्म्स यहाँ यूज़ कर लो। तो पहले क्या करना है, एक टर्म तो ये है जो मैंने बताया था कि 15 की स्क्वायर ऐसे कर लो, 1 की स्क्वायर 1 तो 01 कर लो, 5 की स्क्वायर 25 होता है तो ऐसे कर लो, ठीक है, और 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ठीक है, और इसको 5 2 1 1 2 225। एक तो मैंने ऐसे जो मैंने जनरल बच्चे करते हैं, लेकिन अभी मुझे ट्रिक बताना है, ठीक है। तो देखो 15 का कैसे बनेगा, ठीक है। तो 15 में पहले क्या करना होता है, जैसे यहाँ 15 है तो पहले 5 है, तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ 25 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ 1 है तो 1 में एक और जोड़ दो, तो 1 में एक ऐड एक जो है, 1 में अगर एक और ऐड कर दोगे तो 2 हो गया। अब 2 में 1 से गुना किए तो कितना हो गया 2 हो गया, बस डायरेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है ये हो गया मेरा, ठीक है। अच्छा, अब 25 नंबर क्या, अब 25 दिया हुआ, 25 को कैसे करना है,
25 को कैसे करना है स्क्वायर। अब देखो ये 5 है, 5 है ना, तो 5 को क्या करना है, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ 25 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये 2 जो है ना, 2 में एक और ऐड कर देंगे, 2 को एक मतलब 2 से एक और आगे बढ़ाएंगे, तो 2 कि आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब उस 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना क्या हो गया 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 625 हो गया, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है 35 था, ठीक है, 35 था, 35 का स्क्वायर कितना होता है 5 है, तो 5 के स्क्वायर जो है उसको ऐसा ही लिख दो 25, ठीक है। अब 3 में 1 जोड़ दो, 4 हो गया, 4 में 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12 हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का स्क्वायर टर्म्स कितना हो गया 1225 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 45 है, तो अगर मैं 45 के स्क्वायर करूँ तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 हुआ, और 4 में 1 जोड़ दो 5, 5 को क्या हो गया 20, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया कितना हो गया आपका 2025 हो गया 45 का, ठीक है। अच्छा 55 हो गया, तो अब मुझे क्या करना है 55 के स्क्वायर करना है, तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 लिख देना है, और 5 में 1 जोड़ोगे 6, 6 पंचे क्या हो गया 30, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कितना हो गया 325 हो गया, राइट। ठीक है, तो 55 तक मैंने कर लिया, उसके बाद 65 के चलना है, ठीक है। तो 65 के चलेंगे, कितना हो गया 65 का, 65 के करोगे तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 लिख देना है, 6 है, 6 में 1 जोड़ोगे 7, और 7 में 6 से गुना करोगे 7 छक 42 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ क्या हो गया तुम्हारा 4225 हो गया, ठीक है। उसके बाद 75 के चलना है मुझे, 75, तो 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25 करना है, 7 है, 7 में एक ऐड कर दो 8, 8 से थे 8 में 7 से मल्टीप्लाई 8 से थे कितना हो गया 56, ठीक है। तो कितना हो गया 5625 हो गया, राइट। उसके बाद 85 बचा हुआ है मुझे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे 85 के स्क्वायर करेंगे, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 ही लिखेंगे, और 8 में एक ऐड करेंगे 9, और 9 में 8 से कितना करेंगे 72, तो 9 8 72 हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 50 25, 8 में एक ऐड करो 9, 9 8 72 हो गया, राइट। अब इसको 95 है इसमें, तो 95 के स्क्वायर कितना करोगे, तो 5 के स्क्वायर तो सभी को पता है 25 हो गया, 9 में एक ऐड करो 10, और 10 में 9 से मल्टीप्लाई करो 90, तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया तो 9025 हो गया। तो आपने देखा कि जो भी 1 से 10 के बीच में उसका 5वां टर्म्स है, और 10 से लेकर 20 के बीच में उसके 5वां टर्म्स है, उस सभी के 5वें टर्म का जो बिटवीन्स है उन सभी में यही पैटर्न फॉलो करेंगे, सिर्फ उसी में, ठीक है, उसी में ये सिर्फ ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। 1 से 5 के बीच, ठीक है। तो उसके बीच में जो भी 15 25 35 46 और 55 65 75 85 95 इस तरह के जहाँ कहीं भी देखे उसको डायरेक्ट हमें कर लेना है। जो लास्ट वाला है उसको जो स्क्वायर है जैसे 5 के स्क्वायर तब 25 लिख ही लेना है, और सिर्फ पहले वाला में जितना नंबर है उससे एक ज़्यादा कर दें, जैसे ये 7 है, 7 में एक ऐड कर दो कि 8, अब उस 8 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर दो 56 बन गया, ठीक है। 95 है तो 5 के स्क्वायर 25 होता है, 25 लिख लो। उसके बाद 9 यहाँ बचा है, अब 9 को क्या करना है मुझे, 9 है ना उसमें एक ऐड करना है, तो 9 में एक ऐड करो 10, उस 10 को 10 को 9 से मल्टीप्लाई करो 90 हो गया, तो 1925 हो गया, राइट। तो आज स्क्वायर टर्म्स का जो था वो सारे प्रॉब्लम्स वो क्लियर हो गए हैं। स्क्वायर कैसे निकालना है 1 से लेकर 56 तक फाइंड करना है, कैसे करना है, ठीक है। और बिटवीन टर्म्स 1 से लेकर 100 के बीच तक मैंने करना है, ठीक है। उसके बाद 1 से 100 के बीच में टर्म जो भी इस तरह के नंबर है उसमें सिर्फ हमें डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, राइट।